हेलो फ्रेंड, मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है और सुबह सुबह इस तरह का कुछ यहाँ का मौसम है। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कोहरा पड़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है और बहुत धुंधला धुंधला सा यहाँ पे है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है। तो ये सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं और मैं घर के जब बाहर आई तो यहाँ पे आग जलाने की तैयारी हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि चाय दोबारा बनने लगती है, क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा चाय ही हम लोग पीते हैं। तो हमारे यहाँ जो है बहुत जल्दी जल्दी चाय बनती है और सभी बहुत ही ज़्यादा पीते हैं चाय। तो मेरी दोबारा की चाय जो थी बन के तैयार हो चुकी है और उसके बाद सबसे पहले मैं ही पीती हूँ। उसके बाद जो है मुझे बाहर चाय देने जाना था और इतनी ठंड में तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन ठंड भी अपनी जगह ठीक है और काम भी अपनी जगह करना है। तो इसीलिए सारी बातें जो है हमें ध्यान में रखते हुए उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे अगस्त्या और आदित्य दोनों आ जाते हैं किचन में, जो कि मेरे पुराने घर का ये किचन है, क्योंकि इस टाइम हम लोग यहाँ पे ही रह रहे हैं 2-3 दिन से और मेरे घर में कुछ इस तरह से जो है सफाई वगैरह चल रही है। क्योंकि मेरे जो है पुराने घर में जो है पेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी है। तो इस टाइम घर के बाहर जो है कुछ इस तरह से सामान बिखरा पड़ा है। तो इस टाइम हम लोगों को सभी लोगों को काम बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी करते तो सभी लोग हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद हमें कहीं जाना था और हमें चिड़िया वाले अंकल जी दिख जाते हैं। हम लोग इन्हें चिड़िया बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चिड़िया ली। उसके बाद फिर मैं बाहर आ जाती हूँ दोबारा से कार के पास, और हमें आज जानी थी दवाई लेने और वो भी आलमबाग जाना था। तो वैसे तो मैं स्कूटी चला लेती हूँ, बट मैं अधिकतर बैठ के ही जाती हूँ, क्योंकि ठंडी में मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर स्कूटी से जाना या बाइक से जाना कहीं होता है तो मैं हमेशा बैठ के ही पीछे साइड जाती हूँ और मुझे वीडियो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिसकी वजह से मैं हमेशा पीछे ही बैठ के जाती हूँ। वरना अगर ज़्यादा जो मैं अकेले जाती हूँ, एक तो मैं अकेले जाती ही नहीं हूँ कहीं, जो है हम 2 ही लोग ज़्यादातर जाते हैं। नहीं तो ज़्यादा कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग कार से भी जाते हैं। उसके बाद था ये कि हम लोग बिजली पासी किला के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने में लग रहा था और थोड़ी देर बाद वही आधे घंटे बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल हमें जाना था अवध आलमबाग, तो काफ़ी टाइम लगता है, मेरे घर से काफ़ी दूर है और ये डॉक्टर साहब जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरी बड़ी दी जो थी वो अपना जो है हाथ में पकड़ ली है। उसके बाद ऊपर हम लोगों को जाना था, तो मैं वहाँ उनके पीछे पीछे जाती हूँ और उन्होंने अपना हेलमेट हटा दिया और उसके बाद वो अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट पहले से ही बैठे थे और मुझे यहाँ पे एक तो ये जो है हेड के डॉक्टर हैं, ऊपर से जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मेरे भी हेड में पेन होने लगा है। तो इस वजह से मेरा यहाँ पे आने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में मुझे आना ही पड़ता है। और हॉस्पिटल की ये है फॉर सेलिंग, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और मैं सबसे पीछे बैठ जाती हूँ जाके, क्योंकि वहाँ पे सोफ़े पड़े थे और थोड़ा आराम से मुझे बैठना था, तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। बाकी सारे पेशेंट जो थे वो आगे बैठे हुए हैं।
और ये अंकल जी जो थे ये लगातार जो है मेडिकल स्टोर के जो भैया थे उनसे बहस कर रहे थे कि पिछली बार मैं जब आया था तो मेरी जो है मेडिसिन जो है 1000 की मिली थी, इस बार 1400 की मिल रही है, ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं उस बार जो है पिछली बार आपकी जो मेडिसिन थी वो कम डेज़ की थी और इस बार कुछ ज़्यादा डेज़ की इस वजह से है। तो उनमें जो है बार बार नोक-झोंक लगी थी, तो मैंने इनकी वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे शूट कर ली क्योंकि मैं फ्री यहाँ पे बैठी थी, जिसकी वजह से मैंने इनकी वीडियो बनाई। और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ का जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत मतलब पसंद आया। मैं यही मतलब सोच के हैरान थी कि मतलब ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। ये जो सामने दादी जी दिख रही हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और जो बाबा जी थे यानी कि जो दादा जी थे वो भी बहुत अच्छे थे। वो दादी जी का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे थे कि मुझे तो अपनी नानी और नाना जी की याद आ गई क्योंकि वो भी इसी तरह बूढ़े थे और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इस ज़माने में मुझे नहीं लगता किसी का कोई हमसफ़र ऐसा भी होता है, हमारी समझ में तो मुझे नहीं लगता। वो एक दूसरे का इतना ख्याल रख रहे थे कि मेरी तो आंखें फटी की फटी थी कि मतलब इतने बूढ़े होने के बाद भी मतलब हर बार हर चीज़ इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे थे एक दूसरे का कि मैं जितनी देर वहाँ पे बैठी बस उन्हीं दो लोगों को देखती रही। और मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए कि मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बूढ़े होने के बाद ये मेरी इतनी प्यारी दादी थी, वो बेचारी इतनी क्यूट थी, मतलब इतनी अच्छी मुझे लग रही थी। मेरा मन किया तो मैंने इनकी भी वीडियो थोड़ी सी शूट यहाँ पे कर ली। मुझे ना इतनी ज़्यादा वो अच्छे दोनों लोगों की जोड़ी लग रही थी, मन कर रहा था इनको मैं अपने घर लेके चली आऊँ, लेकिन वो मेरे बस में था नहीं। और ये देखिए जो दादाजी थे मतलब बाबा जी थे वो उनका बार बार हाथ पकड़ के उन्हें मतलब बाहर लाना ले जाना, उनका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे थे कि मतलब ऐसा तो मैंने कभी किसी का देखा ही नहीं था। तो मैं पूरी रास्ते मतलब यही बात करते हुए घर आई और घर में आते आते मैंने सबसे पहले अपने घर में यही बताया कि मेरे घर वहाँ पे हॉस्पिटल जब मैं गई तो वहाँ पे एक दादा और दादी जी मुझे मिली जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उन लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। मतलब वो बूढ़े होने के बाद भी इतना एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे और अगर जब ये लोग जवान रहे होंगे तो कितना एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मैं यही बता रही थी मुझे मतलब उनकी याद अब भी मतलब उनकी याद बहुत आ रही थी और इतने अच्छे से क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सब मतलब पूछ रहे थे। उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर बाद दीदी को भी मेरी जो है डॉक्टर साहब से मिलने के लिए अंदर मतलब जाती हूँ, उनको भी दवाई वगैरह मिल जाती है। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लेते हैं। हॉस्पिटल में कम से कम 2 घंटा हमें लग गया था। तो और मेरा जो है हेड पेन भी बहुत ज़्यादा होने लगा था यहाँ पे बैठ बैठ के। उसके बाद हम लोग जो है घर के लिए निकल लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ही हमें जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना कपड़े और बाकी मतलब सारा सामान यहाँ रास्ते में बहुत अच्छा मिलता है। तो इस टाइम मैं बंगला पहुँच चुकी हूँ और मैं पुल को क्रॉस कर चुकी हूँ, जो बंगला पुल बोलते हैं उसको मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, बंगला पहुँच चुकी हूँ और ये रास्ते में मैं हूँ और थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो इस तरह से हम लोग घर के लिए वहाँ से निकल चुके थे और मैं वीडियो शूट करते करते इस तरह से मैं आ रही थी और काफ़ी धीरे मेरी स्कूटी थी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रहता है और ये भी नहीं पता होता है किस मोड़ से कौन कहाँ से निकल पड़े, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है यहाँ पे। और ठंड तो इतनी ज़्यादा होने लगी है कि घर से निकलना ही जो है मुश्किल हो जाता है। मेरा तो मन नहीं करता निकलने के लिए, बट किसी चीज़ प्रॉब्लम अगर कोई हो जाती है तो घर से निकलना ही पड़ता है।
और रास्ते में मुझे इतने अच्छे अच्छे गमले दिखे, ग्रीन और रेड, मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाती हूँ बिजली पासी किला, जो कि उसके बाद मुझे मिलेगा एक पुल, उसको मैं क्रॉस करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा और जाके जो है, जाने के बाद जो है मेरा घर मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मुझे अपना घर जो है मिलेगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आ जाती हूँ घर। घर के बाहर यहाँ पे पेंटिंग का काम चालू रहता है, और सामने जो है काऊ माता है पानी पीने में लगी हुई, क्योंकि वहाँ भैया ने बाल्टी रख दी थी तो वो पानी पीने वहाँ पे आई थी, और हम लोग तुरंत ही पहुँचे थे घर। और आज मैंने अपना गार्डन जो है पूरा तहस नहस कर दिया किसी की वजह से, और यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा था। और शाम के टाइम हो जाती है तो कुछ लोग आ जाते हैं कपड़े मांगने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ कपड़े निकाल के रखे गए थे उनको देने के लिए, तो ये कपड़े उनको दिए गए। उसके बाद हो जाती है रात, और रात में भैया लाते हैं मूंगफली, और वो थी हमें खानी। तो मैं कार में जाती हूँ मूंगफली लेने के लिए, और बहुत सारी मुझे मिलती हैं। उसके बाद मैं कार में ताक झांक करती हूँ कि कुछ और भी मुझे मिल जाए खाने वाला, लेकिन होता है ये कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, सिर्फ यही मूंगफली रखी हुई थी। फिर उठाती हूँ उनको, फिर आ जाती हूँ घर की तरफ। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और मेरा व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।